रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। मुझे कहीं नहीं जाना, ससुराल वसुराल कहीं नहीं जाना मुझे। मैं तो बस अपने डैड के साथ ही रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। 100% यही रणनीति है मायावी पाप की। कवच पुण्यवानों का और घात पापी की। सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज रोशनी। अरे जिसने अपने मजबूत बाप को हिलाकर रख दिया, उनकी छाती पर चढ़कर उनके करोड़ों का अस्पताल छीन लिया, वो भला यहाँ क्यों आएगी? संदेश, क्या होगा मेरे बच्चे का? ये पापा कैसे उस पुरानी हीरोइन से गले मिल रहे थे, कितने करीब लग रही थी वो उनके। माँ भी ऐसी ही हालातों में पापा को देखती होगी और उनके इस व्यवहार में पाप तलाशती होगी। पर क्या वास्तव में पापा को ऐसा करना चाहिए? कैसे मुझे भुलाकर उस औरत को अंदर ले गए? हर्ट तो हो रहा है ना। सोचो कृति, सोचो, थिंक पॉजिटिव। चलो माँ से पूछते हैं 12 अक्टूबर और रोशनी के बारे में। हाँ बेटा, बोलो, कैसी हो तुम? आजकल तुम्हारे फोन कम आ रहे। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। माँ, आपसे कोई जरूरी बात पूछना था। पूछो। तो क्या तुम्हारे पापा का निगेटिव चेहरा सामने आ गया तुम्हारे? हाँ नहीं माँ। अच्छा माँ, ये बताइए कि आप कोई रोशनी नाम की हीरोइन को जानती है? तो वो नागिन आज भी आती है केके हाउस? हाँ माँ, आज मैंने उसे पहली बार देखा। बेटा एक बात बताओ, क्या कोई बहाना करके वो दोनों बेडरूम में चले गए थे? हाँ माँ। इसका मतलब पुराने नाटक आज भी चल रहे हैं। कुत्ते की पूंछ है ये केके। 100 साल के बाद भी सीधी नहीं होगी। मम्मा, थिंक पॉजिटिव। शायद रोशनी पापा से बहुत सालों बाद मिली हो। शायद उसे ऐसी कोई पर्सनल बात कहनी थी पापा से जो वो किसी अजनबी के सामने नहीं कर पाई, इसीलिए रूम के अंदर चले गए। तुम बस ये तमाशे देखते जाओ बेटा। देखना कैसे तुम्हारे पॉजिटिव थिंकिंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है ये केके। अच्छा, और क्या पूछना चाहती थी तुम? आज 12 अक्टूबर है। आज कोई खास दिन है मॉम? हाँ, 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर हमारी शादी की सालगिरह का दिन है बेटा। हमारी पहली सालगिरह थी।
और उसी दिन इस नागिन रोशनी की वजह से हमारी जिंदगी में दीवार खींच गई। उस दिन भी वो 12 अक्टूबर को ही आई थी और आज भी 12 अक्टूबर को। ये तो केके को मुझे याद करने का मौका ही नहीं देती। हैप्पी एनिवर्सरी मॉम। थैंक यू बेटा। हैप्पी होगी आपकी अगली एनिवर्सरी। थिंक पॉजिटिव। मॉम, मुझे तो ये सब एक गलतफहमियों का जाल लग रहा है। डोंट वरी, आई विल सॉल्व इट। लेट्स सी मॉम। टेक केयर। गलतफहमियों का जाल नहीं बेटा, धोखा और फरेब का जाल। ये केके महान भी बना रहना चाहता है और ऐश भी करना चाहता है। दो अलग अलग चेहरे इस इंसान के बेटा। पता नहीं तू कैसे समझ पाएगी। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। राम राम साहेब। राम राम। तुम्हारी नई मालकिन जी घर पर हैं? हाँ साहेब, वो अपने कमरे में है। भावना घर पर है। रूप रानी के कमरे में जाना ठीक नहीं। उसे यहीं बुलाकर इशारों में समझाना होगा। मेम साहब को कहिए कि भावना के ससुर उनसे मिलने आए। ठीक है साहिब, आप बैठिए, हम बुला के लाते हैं। नमस्ते समधी जी। नमस्ते नमस्ते। बैठिए ना। कहिए समधी जी, कैसे तकलीफ की आपने? एक बड़ी समस्या थी समधन जी, सोचा आपके साथ सलाह मशवरा कर लूं। आरसी साहब बता रहे थे कि भावना की पूरी जिम्मेदारी आपने ले ली है। अब जो फैसला करेंगी आप ही करेंगी। अब क्या नई तिकड़म लेकर आया है ये जग्गू? अस्पताल का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। क्या सोच रही है समधन जी? प्रॉब्लम ये है कि बहू बेटे को एक करना है, फिर से मिलाना है। अब आप ही बताइए, अच्छा लगता है कि बहू पूर्व की दिशा में देख रही है और बेटा पश्चिम की दिशा में? दोनों को एक ही दिशा में लाना है, समझिए आप? हो जाएगा समधी जी, पर हर काम में वक्त लगता है। कभी कभी देरी करने में बड़े बड़े काम खराब हो जाते हैं। आप जल्दी से दोनों को इकट्ठे करने का रास्ता सोचो। आपको पता है, अस्पताल में भी प्रॉब्लम है। अस्पताल की बड़ी कुर्सी पर अपना आदमी बैठना चाहिए, तो ही बड़े काम हो सकते हैं। बाहर के आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं। मतलब अब दामाद जी को राजी करना पड़ेगा अस्पताल की बड़ी कुर्सी के लिए? ये काम तो मुश्किल है जग्गू जी। अरे ये तो वही बात हो गई कि चले 100 कोस और पहुंचे कहीं नहीं। अरे अगर दामाद जी तैयार हो जाते अस्पताल के लिए, तो फिर क्यों रूप रानी अन्न जल त्यागती और क्यों भावना का बच्चा जाता? आप सही कह रही हैं समधन जी। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। अस्पताल तो भावना के नाम पर हो गया, पर हमें क्या मिलेगा? ठन ठन गोपाल।
सारे पावर सीईओ डॉक्टर के पास होते हैं और डॉक्टर अपना होना चाहिए। मुझे ऊपर से धमकी मिली है, जग्गू जौहरी की जान का खतरा अभी टला नहीं। समझ गई समधी जी। अब आप पधारे, मुझे भावना बेटी को नाश्ता करवाना है। सुनो, कोशिश करूंगी, सोचती हूँ, नया संकट है ना, पति पत्नी को मिलाना है। सुनो, हमारी मास्टरी पति पत्नी को तोड़ने में है। जग्गू जी, ये आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? चलता हूँ समधन जी। पति पत्नी का मिलन ही, अर्थात संदेश और भावना का मिलन ही दोनों परिवारों को सुख और शांति प्रदान कर सकता है, वरना फिर नई मुसीबत। पाप पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। बड़ा ही शातिर खिलाड़ी है जग्गू। अपने ही होने वाले पोते को भी दांव पर लगाकर उसकी भी जान गंवाकर अस्पताल हथिया लिया। अब यहां मानव अंगों के व्यापार की शुरुआत होगी। ये जग्गू जौहरी पीछे हटने वाला नहीं है। फिर क्या करें? नारायण नारायण, बड़ी कठिन समस्या में घिरे हुए हो www.n.com। अब यदि मानव अंगों का व्यापार आपके होते हुए भी होने लगा तो ब्रह्मांड आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। परंतु आप इसे रोकने का प्रयत्न तो कर सकते हैं मिस्टर एन। परंतु कैसे? ये मायावी पापी जग्गू जौहरी बहुत ही शक्तिशाली है और अब उसकी ताकत अपने रिश्ते नातों में है। हर रिश्ते में इस मायावी पापी ने अपनी जगह बना ली है। आरसी से दोस्ती कर दोस्ती के रिश्ते में पहुंच गया, पत्नी से रिश्ता कर विवाहित रिश्ते में पहुंच गया, बहू बेटी समधी समधन हर रिश्ते में पहुंच चुका है ये। परंतु एक कमी है, आप उसका लाभ उठाएं मिस्टर एन। कमी? कौन सी कमी है बताइए? ये मायावी पापी अपने ही पुत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सका है अब तक, और अब सारे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु होगा इस मायावी पापी का पुण्य पुत्र। ये मायावी पापी अब इसे तोड़ने का अंतिम प्रयास अवश्य करेगा तथा आप ऐसा ना होने दें। नारायण नारायण। हाँ हाँ, यही श्रेष्ठ है। किसी तरह यदि डॉक्टर संदेश को इस मायावी पापी से बचाया जाए तो यह अनिष्ट कार्य रोका जा सकता है। देखा प्रभु, अभी भी नारद जी जूझ रहे हैं मायावी पाप से। हाँ चित्रगुप्त, महाशक्तिशाली मायावी पापी से साधारण मानव के परिवेश में नारद की जुझारू प्रवृत्ति प्रशंसनीय है। परंतु प्रभु,
आज आपके इस परंतु का क्या आशय है? यही चित्रगुप्त कि यदि नारद मायावी पाप को परास्त न भी कर पाए, उनके पापी कार्यों में बाधा भी डाल दें, तो भी यह उनकी बहुत बड़ी विजय होगी, क्योंकि पापी बड़ी चतुराई से अपने साम्राज्य बढ़ा रहा है। प्रभु, अब ये दृश्य देखिए महापापिन का, जिसने मायावी पापी जग्गू जोहरी के आदेश में बिना विलंब किए अपना कार्य प्रारंभ किया। लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। भावना बेटी, लो, फिर उदासियों तन्हाइयों में डूब गई मेरी बेटी। भावना बेटी, निकलो इससे, निकलो। क्या कमी है तुझ में? हाँ, जवान हो, खूबसूरत हो, अमीर हो और अपने पापा की लाडली हो तुम, करोड़ों के अस्पताल की मालकिन हो तुम, फिर क्यों उदास रहती हो? पर मैं क्या करूं नईमा? समझती हूं मैं, सब समझती हूं। बस दो गम है मेरी बेटी के, एक बच्चा जाने का गम, और दूसरा ससुराल की घुटन का गम। मेरी बेटी जाए भी तो कहां जाए, कैसे? और भावना बेटी, एक औरत की जिंदगी बिना पति के अधूरी है। आप बिल्कुल सही है नईमा, पर मैं क्या करूं? दोनों पर ही मेरा बस नहीं है। देखो बेटा, बच्चा ऊपर वाले ने दिया था और ऊपर वाले ने ही उसे अपने पास बुला लिया, तो क्या हुआ? वो फिर देगा तुझे। मैं जाऊंगी, ये तुम्हारी माँ जाएगी माथा टेकने, देवी देवताओं दरगाहों पर जाएगी। तुम चिंता मत करो बेटी, हाँ, तुम चिंता मत करो। पर ससुराल का क्या करे बेटा? भगवान तो मेरी बात सुन लेता है, पर ये इंसान, ये मेरी बात नहीं सुनते ना। वरना मैं जाकर दामाद जी से कहती, दामाद जी छोड़ दो अपना घर और आओ हमारे साथ रहो, हमारे घर में। दोनों पति पत्नी ठाठ से रहो, अस्पताल जाओ, खूब कमाओ, मौज उड़ाओ, दुनिया देखो, क्या रखा है इस जीवन में। सच नहीं माँ, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। अरे मैंने कौन सा सास ससुर ननद देखकर शादी की थी? मैंने तो बस
संदेश को देखकर अपनी जान लुटा दी और अब तो मैं उन पर दौलत भी लुटाना चाहती हूँ। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाजिरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ, कौन कहाँ।